हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी MCQ सीरीज़ है उसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्ले द मिडसमर नाइट्स ड्रीम। और फ्रेंड्स, पूरा प्ले हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसके जो MCQs हैं उनको हम यहाँ इस आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट प्ले को लेकर। उससे आपको बेनिफिट होगा कि कंप्लीट आप जब चाहें पूरा प्ले एक ही वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ टोटल हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिडसमर नाइट ड्रीम्स। जो प्ले रहा है हमारा मिडसमर नाइट ड्रीम, ये लगभग कब कंपोज किया गया? तो देखिए 1564, 95, 1601, 1611। ओबियसली बाद की फेज़ नहीं है, 1564 नहीं है, तो आंसर आपका होना चाहिए बी, 1595 में ये लगभग लिखा गया था। विच डे इज नोन एज मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट, कौन से दिन को अक्सर मिडसमर नाइट कहा जाता है? दिसंबर 31, जून 15, जून 24, अगस्त 15। तो ओबियसली फ्रेंड्स, जो जून 24 है उसको मिडसमर कहा जाता है, मिडसमर नाइट कहा जाता है। When was the play first published? प्ले पहली बार कब पब्लिश्ड हुआ था? तो फ्रेंड्स 1594, और देखिए ऑप्शन है ये बी, 1600, 1608, 1616। तो प्ले के अगर पब्लिकेशन की बात करें तो प्ले फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ फ्रेंड्स वो हुआ 1600 में। इन वॉट साइज वॉज द डिस्प्ले फर्स्ट पब्लिश्ड? किस साइज में ये पब्लिश हुआ? क्वार्टो, फोलियो, ऑक्टेव, सेस्टो। देखिए फोलियो तो बाद में आया शेक्सपियर का। सबसे पहले जो प्ले पब्लिश हुआ वो किस में हुआ? क्वार्टो में। क्लियर फ्रेंड्स? और क्वार्टो और फोलियो का अगर साइज आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वार्टो जो लिखी जाती थी बुक्स, क्वार्टो में जो पब्लिश होती थी वो किस साइज में पब्लिश होती थी? एक्चुअली में बुक के साइज होते थे फ्रेंड्स, क्वार्टो और फोलियो, उन्हीं साइज को फिर ये कहा जाता था। हाउ इज़ द प्ले कैटेगराइज? प्ले को कैसे कैटेगराइज किया गया? कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड फार्स। तो मिडसमर नाइट ड्रीम क्या है? एक कॉमेडी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। हाउ डू यू क्लासीफाई द प्ले? सेम वही क्वेश्चन आ गया। और देखिए अगर बात करें क्लासीफाई में, ट्रेजिक कॉमेडी नहीं है, मास्क, फार्स और वन एक्ट प्ले। तो ओबियसली प्ले जो है एक मास्क ये रहा है, ना फार्स है, ना वन एक्ट है, ना ट्रेजी है। लोकेशन क्या रही है, जो सीन्स रहे हैं प्ले में? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, एथेंस एंड द वुड नियर इट, थिसेली एंड फ्रांस। तो ये रहा है फ्रेंड्स एथेंस एंड द वुड नियर इट। एथेंस में ये इसकी सेटिंग रही है, बैकग्राउंड रही है। और बात करते हैं एक्ट और सीन की, कितने एक्ट हैं, कितने सीन हैं जो इस प्ले में हैं? तो देखिए 5 एक्ट हैं। सबसे पहली बात तो ये है, शेक्सपियर के सारे प्लेज हैं आपको 5 एक्ट में मिलेंगे, तो 5 एक्ट हैं यहाँ पे। और सीन देखिए ऑप्शन ही यहाँ पे अब बड़ा इजी हो गया गैस करना, क्योंकि 4, 6, 9 ये प्लेज एक्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। हु ओपन्स द फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट? पहला सीन में क्या ओपन होता है? थीसियस, लेजेंडर, इजियस, हर्मिया। कौन प्ले को शुरू करता है? तो फर्स्ट एक्ट में जो फर्स्ट सीन में दिखाई देता है आपको, थीसियस दिखाई देता है फ्रेंड्स। व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ थीसियस फादर ऑफ हर्मिया टू थीसियस द ड्यूक? जो इजियस था, सॉरी, जो फादर ऑफ हर्मिया था, उसकी थीसियस जो ड्यूक था, ड्यूक से क्या कंप्लेंट थी? कुछ याद आ रहा होगा, हालांकि प्ले पढ़े काफ़ी टाइम हो गया हमें। इसके बाद तो जूलियस सीजर हम डिस्कस कर चुके। तो दैट हर्मिया लव्स डेमेट्रियस, दैट हर्मिया रिफ्यूजेस टू मैरी डेमेट्रियस, दैट हेलेना लव्स थीसियस एंड दैट हेलेना रिफ्यूजेस टू मैरी थीसियस। ओबियसली जो फादर थे हर्मिया के, तो उनकी जो शिकायत थी वो हर्मिया को लेके रही होगी, यानी बाद के दो आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला आंसर है हर्मिया लव्स डेमेट्रियस और हर्मिया रिफ्यूजेस टू मैरी।
डेमेट्रियस। तो हर्मिया ने डेमेट्रियस से शादी करने को मना कर दिया। इसी को लेके उसके फादर, हर्मिया के फादर जो थीसियस है ड्यूक, उससे शिकायत करते हैं। वॉट वॉज द जजमेंट ऑफ थीसियस टूवर्ड्स हर्मिया? क्या जजमेंट था थीसियस का हर्मिया को लेके? उसने कहा ड्यूक ने कि टू मैरी लिजेंडर, वो लिजेंडर से मैरी करे, और नॉट टू मैरी डेमेट्रियस, डेमेट्रियस से शादी ना करे, टू कम टू द कोर्ट, कोर्ट में आए, आइदर टू मैरी डेमेट्रियस और प्रिपेयर टू डाई अंडर द लॉ ऑफ एथेंस। ऑब्वियसली फ्रेंड्स चौथा आंसर है, क्योंकि कहा कि अगर वो एथेंस के लॉ के अकॉर्डिंग या तो शादी करे, नहीं तो सिंगल रहे या मरने के लिए तैयार हो जाए। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। बड़ी प्यारी लाइन, बहुत ही प्यारी लाइन, कि जो सच्चा प्रेम होता है उसका रास्ता कभी स्मूथ नहीं होता। वो एक शायद शेर भी है गालिब का कि जो इश्क आग का दरिया है उसमें डूब के जाना है, कुछ ऐसा ही है। तो बिल्कुल वही बात है, उसी का वर्जन, ये इंग्लिश वर्जन आपको ये कोट मिल जाएगी। तो कौन कहता है फ्रेंड्स लाइजेंडर टू हर्मिया, हर्मिया टू लाइजेंडर? देखिए ओबियसली इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। लाइजेंडर कह रहा है हर्मिया से या हर्मिया कह रही है लाइजेंडर से? तो ओबियसली कौन कहता है? लाइजेंडर कहता है हर्मिया से। ए वाला आंसर इसका आपके क्वेश्चन का ठीक हो गया। ओहेल कौन कहता है इस बात को? ओहेल टू चूज लव बाय अनदर साइड। अरे आसमान, किसी दूसरे की प्रेम से तू आंख को चुन, किसी दूसरे की आंख से तू प्रेम को चुन। तो कौन कहता है? देखिए थीसियस टू ईजियस, ईजियस टू थीसियस, हर्मिया टू लाइजेंडर, हेलेना टू डेमेट्रियस। ऑब्वियसली फ्रेंड्स हर्मिया कहती है लाइजेंडर से, और ये दोनों कोट डिस्कस डिटेल में मैंने की है। आप रिगार्डिंग जो लेक्चर है कोट्स वाला, उसमें जाके इनको और ढंग से वहाँ पढ़ पाएंगे। मस्टर्ड सीड, हु इज़ द मस्टर्ड सीड? कौन है मस्टर्ड सीड? सिटी वेजिटेबल ऑयल फेरी। अब जिसने प्ले नहीं पढ़ा ओबियसली वो काइंड ऑफ ऑयल ही लगा के आएगा कि क्या है मस्टर्ड सीड। ऑयल का प्रकार नहीं। क्या है फ्रेंड्स मस्टर्ड सीड? फेयरी। हु इज़ ओबेरॉन? ओबेरॉन कौन है? ट्रेलर, लव ऑफ हर्मिया, लवर ऑफ हर्मिया, किंग ऑफ फेयरीज और एन अटेंडेंट। तो ओबेरॉन कौन है? किंग ऑफ द फेयरीज। हु इज़ द मैरी वांडरर ऑफ नाइट? मैरी वांडरर ऑफ रात का जो वांडरर है वो कौन है? यहाँ पर वांडरर पक, टिटेनिया, ईजीएस, बॉटम। तो वांडरर है फ्रेंड्स पक। वॉट इज़ द रीज़न ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन ओबेरॉन एंड टिटेनिया? टिटेनिया और ओबेरॉन के बीच में किस बात को लेकर दुश्मनी थी? कि टिटेनिया रिफ्यूजेस टू गिव द इंडियन बॉय टू ओबेरॉन। टिटेनिया ने इंडियन बॉय को ओबेरॉन को देने से मना कर दिया। ओबेरॉन रिफ्यूजेस टू गिव, यानी सेम हो गया, ओबेरॉन को लेकर कह दिया। और टिटेनिया डज नॉट लाइक द रिवलरीज ऑफ द किंग एंड ओबेरॉन हैज आस्क्ड पक टू पोर। ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्या है? पहला ही आंसर आपका इसका ओके हो गया। किस बात को लेकर दोनों में एनिमोसिटी थी, दुश्मनी थी? क्योंकि टिटेनिया ने जो एक इंडियन बॉय था उसको ओबेरॉन को देने से मना कर दिया था। वॉट टाइम डज पक टेक टू गो राउंड द अर्थ? कितना समय पक अर्थ के चारों ओर जाने में लेता है? एक चक्कर में पक ने कहा है कि मैं इतने मिनट में तो एक चक्कर पृथ्वी का काट आऊँगा। कितने मिनट की बात हुई है फ्रेंड्स? 40 मिनट्स। तो डी वाला आंसर आपका ये हो गया। और देखिए सारी कहानी है एक जूस को लेकर है ना? काइंडली नेम द फ्लावर हु जूस ओबेरॉन विशेस टू पॉर इनटू द आईज ऑफ टिटेनिया। ओबेरॉन कौन से जूस का जो रस है, कौन से फ्लावर का जो जूस है वो टिटेनिया की आंखों में डालना चाहता है? लव इन आइडलनेस, लिली फ्लावर, क्यूपिड और स्लीपिंग फ्लावर। तो ओबियसली नाम क्या है फ्रेंड्स? लव इन आइडलनेस है। और मुझे लगता है अगर आपने प्ले के ये पढ़ा है या ये रिगार्डिंग लेक्चर्स आपने देखे हैं तो फिर बिल्कुल ईजिली आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे होंगे, अदरवाइज फिर नहीं। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस जूस ऑन टिटेनिया? इस जूस का टिटेनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि शी विल गिव बॉय टू ओबेरॉन, कि ओबेरॉन को वो बच्चा दे देगी। शी विल स्टार्ट लविंग वॉट एवर शी सीट फर्स्ट ऑन वेकिंग, कि जिसको भी वो जागने के बाद पहली बार देखेगी उससे उसको प्रेम हो जाएगा। एंड शी विल नेवर डिसोबे ओबेरॉन और शी विल नॉट बी एबल टू लीव स्लीप देन।
ऑब्वियसली देखिए बी वाला आंसर आपका ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो मेरे आंसर लिखने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको पता रहे कि आप सही दे पा रहे हैं आंसर कि नहीं दे पा रहे हैं। एक क्वेश्चन पेपर की तरह इसको आप करें, टेस्ट की तरह आप इसको करें। वॉट डज टिटानिया हैपन टू सी ऑन वेकिंग अप? टिटानिया जागने पर किसको देखती है? एज हेडेड बॉटम, बॉटम जिसने एस का सर लगाया था, निम्बल फूटेड पक, या हैंडसम ओवरोन, या थीसियस। ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो किसको देखती है? जो बॉटम था, एस हेडेड बॉटम था, उसको देखती है और देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। वाई इज द प्ले टू टेक प्लेस? ये प्ले क्यों लिखा गया था? ऑब्वियसली देखिए टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ हर्मिया लेजेंडर, द वेडिंग ऑफ थीसियस, ओबरोन को प्लीज़ करने के लिए, मिडसमर नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए लास्ट वाला आप आंसर आप हो सकता है अननोइंगली बस मिडसमर नाइट को देखते तुरंत टिक कर दें, लेकिन ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आंसर क्या है आपको पता है कि जो थीसियस की वेडिंग थी, बी वाला ऑप्शन आपका, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये प्ले जो है लिखा गया था। Why do the other artisans actors do seeming the head of an S on the shoulder of bottom? What do the other कि वो दूसरे एक्टर्स आर्टिशन क्या करते हैं जब वो बॉटम के सर पर एक एस का जो शोल्डर है वो देखते, शोल्डर पर एस का जो सर है वो देखते हैं। दे रन अवे फ्रॉम हिम, वो उससे डर भाग जाते हैं। दे कम राउंड हिम, दे लाफ एट हिम, दे स्टार्ट बीटिंग हिम। तो वो क्या करते हैं? दे रन अवे फ्रॉम हिम। क्लियर? वो उसे भगा देते हैं। हु कैन गो स्विफ्टर देन एरो फ्रॉम द टार्टल्स बो? किसकी बात हुई है कि वो टार्टल्स के बो से भी तेज जा सकता है? ऑब्वियसली जो पृथ्वी का चक्कर बड़ी तेजी से लगा रहा है वही है जो एक एरो से भी फास्ट जा सकता है। तो आंसर आपका इट शुड बी सी, पाक। What is the second juice that is poured into the eyes of fairy queen having the counter effect of Cupid's flower? देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो आपका सेकंड जूस है जो फेरी क्वीन की आंखों में डाला जाना है, उसका क्या काउंटर इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट के लिए कौन सा जूस है? देखिए ये ए ऑप्शन है फ्रेंड्स, डायनाज बर्ड, विलो स्लीप, मस्टर्ड सीड, लव फ्लावर। काउंटर इफेक्ट के लिए क्या है आपके पास? डायनाज बर्ड, डायनाज बर्ड है ओबियसली सेकंड जूस जिसका काउंटर इफेक्ट होना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायनाज बर्ड ऑन टिटेनिया? डायनाज बर्ड का क्या इफेक्ट टिटेनिया पर होता है? क्या करती है? अब जो इसका काउंटर इफेक्ट है ओबियसली वो लॉथिंग के लिए है, यानी घृणा करने के लिए है। तो इसे स्टार्ट लविंग बॉटम, स्टार्ट्स टू लोथ, डज नॉट लाइक एंड बिगिन टू करल। तो ऑब्वियसली वो क्या करती है? सी स्टार्ट्स टू लोथ द फेस ऑफ बॉटम, वो बॉटम से घृणा करना शुरू कर देती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका इसका ओके हो गया। हुज क्राइज बेटर देन एवर हर्ड इन ग्रेट स्पार्टाज थिसाली? किसकी आवाज़ जो है वो बढ़िया है सुनने के लिए थिसाली में? तो द हाउंड्स ऑफ थीसियस एंड अटेंडेंट्स ऑफ फेरीज, हॉर्न्स ऑफ इजियस एंड चिल्ड्रन ऑफ हर्मिया। देखिए बात करें तो हाउंड्स ऑफ थीसियस की यहाँ बात हुई है कि उसको थिसाली में सुना जा सकता है। लेजेंडर लाइक टू लीव एथेंस विद हर्मिया, क्यों चाहता है लेजेंडर कि वो एथेंस को हर्मिया के साथ छोड़ दे? क्यों छोड़ना चाहता है वो? टू बी अवे फ्रॉम द एंगर ऑफ ईजियस, ईजियस के गुस्से से बचने के लिए। एन्जॉय द सीन्स ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस के सीन्स को एन्जॉय करने के लिए। टू वेज अ वार अगेंस्ट थीसियस, और टू कीप आउट द लिमिट ऑफ। ओबियसली वो चाहता है कि अगर मैं एथेंस से बाहर निकल जाऊंगा तो एथेंस का जो लॉ है उस लॉ के दायरे से मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्लियर? और बड़ी प्यारी सी लाइन इस प्ले की आ गई है, कोट्स, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट और ऑल ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। कि ल्यूनेटिक, लवर और पोएट सब की एक ही विचारधारा होती है, सबकी एक ही जो इमेजिनेशंस हैं वो होती हैं।
कौन कहता है इसको? लाइजेंडर टू हर्मिया, थीसियस टू हिप्पोलाइटा, बॉटम टू हिप्पोलाइटा और हर्मिया टू लाइजेंडर। ऑब्वियसली फ्रेंड्स थीसियस कह रहा है, किससे कह रहा है? लाइजेंडर से, सॉरी थीसियस कह रहा है हिप्पोलाइटा से। चलिए, हु इज फिलोस्ट्रेट? फिलोस्ट्रेट कौन कहता? हु इज फिलोस्ट्रेट? फिलोस्ट्रेट कौन है? तो लवर ऑफ हर्मिया, फादर ऑफ हेलेना, मास्टर ऑफ द रेवल्स ऑफ थीसियस एंड किंग ऑफ फेरीज। तो ऑब्वियसली सी वाला आंसर है फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ द रेवल्स ऑफ थीसियस, फिलोस्ट्रेट। और रॉबिन गुडफेलो कौन है? तो रॉबिन गुडफेलो किसका नाम है? पक, लाइजेंडर, इजियस, बॉटम। तो पक का दूसरा नाम है रॉबिन गुडफेलो। When to beguile time, Theseus desired some mask or the like. How many titles does Philostrate give him to choose from? जब मास्क परफॉर्मेंस की बात होती है तो कितने टाइटल्स जो है फिलोस्ट्रेट देता है उसको चूज करने के लिए? तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आंसर क्या है? वो देता है, देखिए इसके 4 टाइटल्स, कि इन 4 टाइटल्स में से आप कोई एक टाइटल चूज कर लो। विच ऑफ द प्ले डज थीसियस प्रेफर टू बी इनैक्टेड? कौन सा जो प्ले है जो थीसियस परफॉर्म करना चाहता है? तो चाहता है कि इस प्ले को परफॉर्म किया जाए। द थ्राइस थ्री म्यूजेज मॉर्निंग और थ्री मस्केटियर्स, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, अ टेडियस ब्रीफ सीन ऑफ टी यंग पिरामस एंड हिज लव थिसवे वेरी ट्रेजिक मिर्थ। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो लास्ट वाला टाइटल है वो इस टाइटल पे चाहता है कि एक प्ले परफॉर्म किया जाए। इसमें भी देखिए आप कंफ्यूज हो के सी वाले ऑप्शन पर मत जाइएगा। वाई डज थीसियस प्रेफर टू सी ए पर्टिकुलर प्ले? क्यों चाहता है वो एक पर्टिकुलर प्ले को देखना? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टाइम कंज्यूमिंग, मैरी एंड ट्रेजिकल, ऑलरेडी वेरी फेमस। तो ओबियसली वो उसका मतलब था मैरी एंड ट्रेजिकल, इसलिए वो इसको चाहता। हाउ मैनी मैरिजेस टू प्लेस? प्ले के एंड में कितनी मैरिजेस होती हैं, कितनी शादियां होती हैं? तो 1 2 3 और 4 5 6 7 7 तक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शादी की बात करें तो 3 मैरिज प्ले के लास्ट में होती हैं। ज़रा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा थोड़ा सा कौन कौन सी होती है, आपको प्ले जो है फिर ग्रीन हो जाएगा। यस, हो सकता है याद होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है फ्रेंड्स। व्हाई वाज द ड्रामा प्रेमस एंड थिस्बी टू बी स्टेज? क्यों ये स्टेज किया गया? टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ हर्मिया विद डेमेट्रियस, ऑनर ऑफ द वेडिंग ऑफ थीसियस हिप्पोलाइटा, टू प्लीज टिटानिया क्वीन ऑफ द फेरीज, ओबरोन वांटेड टू बी स्टेज्ड। बात करें तो थीसियस और हिप्पोलाइटा की जो वेडिंग थी उसके ऑनर में प्रेमस एंड थिस्बी जो है वो स्टेज किया गया था। हु सैंग? और ख़ास बात यह है, प्ले के अंदर एक इपीलोग है, एक प्रोलोग होता है, एक इपीलोग होता है। तो प्रोलोग पहले होता है प्ले की स्टार्टिंग में और इपीलोग प्ले के बाद होता है। तो बात करें अगर प्ले के इपीलोग की, तो इपीलोग गाता है फ्रेंड्स कौन? पक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट प्ले डील्स विद अ प्री हिस्टोरिक पीरियड बट देयर आर मैनी रेफरेंसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी इवन। प्री हिस्टोरिक पीरियड को बताता है लेकिन बहुत सारे रेफरेंस है जिसमें क्रिश्चियनिटी के भी मिलते हैं, और इसलिए इन एरर्स को कहा जाता है प्री हिस्टोरिज्म, पोस्ट सिविलाइजेशन, जे एनाक्रोनिज्म, बिफोर क्रिश्चियनिज्म। और देखिए, जब बात आपको मिलती है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के वहाँ रेफरेंसेस मिल रहे हैं। प्री हिस्टोरिक तो पहला पीरियड हो गया और बाद के पीरियड के वहाँ आपको रेफरेंस मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं आप एनाक्रोनिज्म। क्लियर? और बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, 39। बिसाइड्स बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, फेरीज आज। फेरीज हैं वो क्या हैं? छोटे साइज के होने के बाद क्या हैं? वो हाफ सीन है, इनविजिबल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ब्लैक इन कलर है, लायन लाइक इन शेप है। तो क्या है फ्रेंड्स? फेरीज की बात करें तो परियां हैं, इनविजिबल होती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द एथेनियन लॉ इज वैलिड अप टू। जो एथेन का कानून है वो कितने मील तक वैलिड था?
ओबियसली फ्रेंड्स 10 माइल्स 7 लीग 8 लीग 15 किलोमीटर्स, तो 7 लीग की बात हुई है कि 7 लीग तक जो एथेन का कानून था ये वैलिड था। तो देखिए 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और आई होप ये प्ले है ये आपको एक बार रिवाइज हो गया होगा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या चाह रहे हैं, कौन सा लेक्चर हमें देना चाहिए? मेरे विचार से तो एक MCQs और अभी हमें देना है किस पे, एक प्ले और हमारा बचा है एंटनी के लिए। उसके बाद फिर प्रॉपर वे में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, उसको इंस्टॉल करें फ्रेंड्स। वहाँ एक सीरीज चल रही है, उसको एंजॉय कीजिए, टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।